कि अगर आप क्लास 10th में शुरू से मात्र 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपके लिए 10th एग्जाम फोड़ना बहुत आसान होगा। आप 10th एग्जाम फोड़ कर आ जाओगे। हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 10th की शुरुआत कैसे करें। क्लास 9 तो आपने जैसे तैसे ऑनलाइन ऑफलाइन लॉकडाउन में पढ़ के पास कर ली होगी और स्कूल में भी कोई 9th में फेल नहीं होता है, इसीलिए क्लास 9th हमने जैसे तैसे पास कर ली। लेकिन अब क्लास 10th के बोर्ड के लिए हमें बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से और शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लास्ट में जाके बर्डन बढ़ा लें और डिप्रेशन में आ जाए, ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। और वो मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा, वो मार्क्स लाने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ऐसा कोई डायलॉग मैं आपको नहीं बोलूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक का बटन वहां पर है तो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो भाई उससे पहले आप इस चैनल की हिस्ट्री जरूर देख लीजिएगा कि भाई जब टर्म 1 के एग्जाम थे, जो बच्चे हमारे साथ टर्म 1 में जुड़े थे क्लास 10th के, उन लोगों के साथ हमने मिलकर 12-12 घंटे मेहनत करी, दिन रात, सवेरे 6 बजे रात को 9 बजे तक फुल पढ़ाई करी, फुल टू एकदम उनको नोट्स प्रोवाइड कराए, टेस्ट सीरीज करवाई, सारी चीजें हमने मिलकर करी कि कई बच्चों ने टर्म 1 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और बिल्कुल आग लगा दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आपके काम की चीज है तो बिल्कुल लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप क्लास 10th में शुरू से मात्र 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपके लिए 10th एग्जाम फोड़ना बहुत आसान होगा। आप 10th एग्जाम फोड़ कर आ जाओगे। और अगर आप 2 घंटे नहीं पढ़ते हो और एग्जाम के टाइम तक का वेट करते हो और अपना बर्डन बढ़ा लेते हो तो भैया आप डिप्रेशन में आ जाओगे। और डिप्रेशन में आने के बाद एग्जाम फाइट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो भाई इस चीज का तो बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है कि बर्डन नहीं बढ़ने देना है, बैकलॉग नहीं बढ़ने देने हैं। मात्र 2 घंटे एग्जाम की पढ़ाई करनी है और 2 घंटे के अंदर आप अपना टर्म 2 या टर्म 1 या कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड हो, किसी भी तरह का पैटर्न हो, आप उसको फोड़ सकते हो। और देखो एक बात बता देता हूं कि जो आपका क्लास 10th का एग्जाम है वो बहुत 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 आसान एग्जाम है आपकी लाइफ का। इसके बाद आप जब अगर जेई या नीट या फिर कोई और एग्जाम देते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होने वाले हैं। उसके कंपैरेटिवली आपका क्लास 10th का एग्जाम बहुत ही ज्यादा इजी और सरल है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ई सरल है तो आपके लिए सब कुछ सरल होगा। तो अब बात करते हैं मुद्दे पर आकर कि यार हमें क्या क्या करना है। तो देखिए आपको करना क्या है, मात्र 2 घंटे अपने शेड्यूल में से निकालने हैं। और ऐसा नहीं करना कि हर बच्चा क्या कर रहा है उसको मत देखो कि हर बच्चा मैथ साइंस पढ़ रहा है। भाई ऐसा नहीं है, मैथ साइंस पढ़नी है लेकिन जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट है उसको इग्नोर मत करना। हर बच्चा ये गलती करता है, मैथ साइंस तो पूरे साल पढ़ता है लेकिन इंग्लिश एसएसटी हिंदी को बिल्कुल लास्ट में पढ़ता है, जिससे उसका बर्डन बढ़ जाता है, नोट्स मांगता है, इधर उधर भागना पड़ता है और उससे वो थोड़ा और हैक्टिक शेड्यूल में आ जाता है। तो चलो टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं। करना क्या है कि हमें 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे में से हमें 1.5 आवर्स हमारे मैथ साइंस को देने हैं। उसके बाद हमारा हाफ एन आवर इंग्लिश एसएसटी हिंदी को देना होगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है, ठीक है, तो आप मैथ्स तो पढ़ोगे ही, बिल्कुल पढ़ेंगे। मैं होता तो मैं भी पढ़ता। लेकिन जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उसको भी आधा घंटा पढ़ लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और साथ के साथ सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। तो भाई प्रायोरिटी सेट करके रखेंगे कि भाई मैथ्स और साइंस को 1.5 घंटा पढ़ना है और इंग्लिश एसएसटी हिंदी को हमें हाफ एन आवर देना है। और मान लीजिए आप बोर होने लग जाते हो तो वापस से अपने मैथ्स पर आ जाओ, कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि देखो अपने ही सब्जेक्ट है, अपनी बुक्स है, तो आराम से हम पढ़ सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कि भाई हमें राइट बुक लेनी है। राइट बुक का मतलब क्या है, भाई बुक्स का ढेर नहीं लगाना है। इस तरीके से कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं पर वो पढ़ते कुछ भी नहीं है। तो भाई बुक्स का ढेर नहीं लगाना है। आपके पास सीबीएसई के द्वारा दी गई एनसीईआरटी बुक्स हैं। कौन सी? एनसीईआरटी बुक्स हैं।
और ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेते हो तो 10th का एग्जाम आसानी से फोड़ सकते हो। और अगर मान लीजिए कि आपको एनसीईआरटी से कुछ समझ में नहीं आ रहा है या एनसीईआरटी समझ नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, इन सारी बुक्स को लेने की जगह आप एक या दो बुक ऐसी होती है, जैसे कि मान लीजिए आर.एस. अग्रवाल होगी, ऑल इन वन होगी। देखो, किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की कुछ बुक्स लेकर आ सकते हो और उन बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे क्या समझने में आसानी होती है। बुक से आप आसानी से समझ पाओगे। हालांकि एनसीईआरटी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो भाई एक बुक लाके रख सकते हो और उससे पढ़ सकते हो। समझ में आ गई बात? तो भाई सारे पॉइंट्स पेन और कॉपी लेके बैठो, उसमें लिखते जाओ कि क्या क्या हमें करना है और उसको शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। और देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्लानिंग है आपकी, उस प्लानिंग को बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ऐसा नहीं कि प्लानिंग कर ली और उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है कॉन्सेप्ट का। यार, आपसे क्वेश्चन बन जाता है, आंसर आ जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आने वाला जो आप कर चुके हो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लग रहा होगा, बट थोड़ा सा घुमा फिरा कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि हमें हमारे एग्जाम का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो जो क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट लगते हैं मैथ्स में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो भाई ऊपर छोटा सा पार्ट लिख भी लो कि यार इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लगता है और इससे आंसर सही आता है, क्योंकि आंसर सबके आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट हर किसी को समझ नहीं आता है। तो कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ में आप जो मिस्टेक करते हो, सबसे बड़ी गलती, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ बच्चे सिर्फ मैथ साइंस पे फोकस करते हैं और मैथ साइंस ही पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें मैथ साइंस के अलावा हमारे बाकी सब्जेक्ट पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो लास्ट में हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, मैथ के अलावा कुछ दिखेगा नहीं और एसएसटी हिंदी इंग्लिश में मार्क्स में कमी आ जाएगी और मार्क्स कम होते ही आपके 10th की परसेंटेज बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी बात, रिवीजन। अरे भाई, रिवीजन नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपने आज रियल नंबर पढ़ा और रियल नंबर 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, अगर मैं आपसे 2 महीने बाद उसका कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। मैं नहीं कहता कि पूरे साल उस चैप्टर को रिवाइज करो या पूरे साल उसको लगे रहो, लेकिन उस चैप्टर को हर महीने थोड़ा थोड़ा रिवाइज जरूर कर ले। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भाई लास्ट में जब एग्जाम का टाइम आएगा तो सब भूल जाओगे और जितनी मेहनत अभी कर चुके हो या कर लोगे वो वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि आपको जो भी पढ़ रहे हो वो अपने किसी दोस्त को या किसी जूनियर को पढ़ाते चलो। कि भाई सबसे अच्छा तरीका होता है याद रखने का कि जो हम पढ़ते हैं वो हम दूसरों को पढ़ाते जाए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, तो भाई बहुत ही आसानी से हम चीजें याद रख सकते हैं और वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में फिट रहेगी और उससे हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम के टाइम पर वो चीज याद रहती है। जैसा कि लोग कहते हैं कि कोई चीज आपको कैसे याद रहती है, या तो आप उसे लगातार याद करते जाओ या फिर आप उसे बहुत शिद्दत से चाहो। तो दोनों चीज आपको याद रखनी है कि भाई शिद्दत से और उसको लगातार रिवाइज करते चलो और दूसरों को पढ़ाते चलो, तो आपको सारी चीजें याद रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अपनी लाइफ में क्लास 10th के लिए फॉलो करने हैं और आज से अभी से पढ़ना चालू कर दो। आप जिस दिन से वीडियो देख रहे हो उस दिन से पढ़ना शुरू कर दो। मात्र 2 घंटे पढ़कर आप अपना एग्जाम फोड़ सकते हो। और अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और मुझे अपने भाई की तरह समझना। ये नहीं कि भाई सर है गलत राय देंगे, नहीं, बिल्कुल आपके बड़े भाई की तरह समझिए, क्योंकि मैं भी 10th पढ़कर आया हूँ, मैंने भी 10th में वही चीज फेस करी है जो अब आप करने वाले हो। तो भाई इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। मात्र 2 घंटे पढ़ाई करनी है डेली और आज से अभी से लग जाओ। थैंक यू।